हाय दोस्तों, मैं श्रीकांत सर फिर एक बार नए वीडियो में हाज़िर हुआ हूँ। इस बार जो है आपके सामने क्वेश्चन जो है जनरल ड्यूटी वाराणसी से है, वाराणसी आरओ का क्वेश्चन है। तो इसे देखें और समझें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से बताया जाएगा। तो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होगा, वीडियो पर बने रहें और अच्छे से देखें, क्योंकि आप लोग जो है स्किप करके वीडियो देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन, तो उस पर जो है और भी क्वेश्चन जो बनता है वो आप नहीं देख पाते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपका छूट जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, टाइम नहीं गवाते हुए देखते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो जो आप आंसर देख रहे होंगे, ऑप्शन देख रहे होंगे, तो फटाफट आप मारिएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा राइट आंसर बाबर। बाबर जो है हमारा ही भारत में यानी मुगल वंश का स्थापना किया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था, है ना। और इसमें क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बाबर के बेटा कौन है, ये अकबर का बाबा कौन है। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि बाबर का बेटा जो है, बाबर का हुमायूं होता है, हुमायूं का बेटा अकबर होता है, अकबर का बेटा जहांगीर होता है, जहांगीर का है शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब है, और उसके बाद जो भी है। तो यहाँ तक आपको याद रहेगा, तो बस आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आपको आता है कि मुगल साम्राज्य में कौन से ऐसे राजे हुए जिनका बेटा स्वयं उनको कैद कर लिया था। तो वे थे शाहजहां, जिसको औरंगजेब ने कैद कर लिया था। प्लीज़ ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट हो जाएगा कोणार्क भुवनेश्वर, डी आंसर। अगला है कि प्रसिद्ध गीत जो है सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, इसका लेखक कौन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आप देख रहे होंगे आंसर, तो ये हो जाएगा सी, मोहम्मद इकबाल। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है। तो जल्दी आंसर मारिएगा 4 का। तो 4 का हो जाएगा सी, नेपाल, ठीक है। 4 का हो जाएगा सी, नेपाल इज़ राइट आंसर। अगला है कि पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई है। तो ए ऑप्शन है वेद व्यास, कृष्णा, वाल्मीकि या कालिदास। तो ये जो है गीता जो लिखा गया है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर। 4 के हो जाएगा, सॉरी 5 का हो जाएगा ए। 6 नंबर है कि भारतीय राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो हो जाएगा आंसर राष्ट्रपति इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो ऑप्शन है देहरादून, मंडी, हमीरपुर और शिमला। तो आपको आंसर याद होगा, हिमाचल का है शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, ठीक है। अगला है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और किन के बीच हुआ था। ऑप्शन है मोहम्मद शे अब्दाली, औरंगजेब, शेर शाह सूरी और जहांगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच हुआ था पानीपत, मराठों और मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, देख लीजिएगा कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ए है कलकत्ता, बी है बेंगलुरु, सी है चेन्नई, डी है मुंबई। तो जल्दी बताइएगा 9 का आंसर। तो 9 का हो जाएगा बी, बेंगलुरु इज़ राइट आंसर, ठीक है। हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, बेंगलोर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहाँ है, आंसर बताइएगा। बी में है दुबई, ए दुबई, बी नई दिल्ली, सी लंदन और डी मेलबर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा आपका दुबई। क्या हो जाएगा, दुबई इज़ राइट आंसर, ठीक है 10 का। चलिए अगला है 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर कि रामायण ग्रंथ किसके लेखक हैं। रामायण ग्रंथ के लेखक कौन है। जितना आपसे हो पाएगा उसको आंसर जरूर कमेंट में करिए कि हाँ इतना हो गया था हमसे, ठीक है, क्योंकि आपको जो है पता चल जाएगा कि हम कितने लायक हैं, कितना इसमें मार सकते हैं, जो भी है एग्ज़ाम से रिलेटेड है। रामायण ग्रंथ किसने लिखा था। तो आंसर ए ऑप्शन है कालिदास, बी है सूरदास, सी है वेद व्यास, डी है वाल्मीकि। तो ये जो रामायण ग्रंथ जो है ये लिखे हैं वाल्मीकि इज़ राइट आंसर, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नारा से देखिए, नारा से 2 क्वेश्चन। उससे पहले था कि जो अभी आगे था कुछ क्वेश्चन वो भी आपका नारा से था, ये भी है। तो प्लीज़ नारा से क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बोले थे बाल गंगाधर तिलक इज़ राइट आंसर, बी। अगला है आपका क्वेश्चन कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है।
प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये अब ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। तो आंसर हो जाएगा असम। असम में कामाख्या मंदिर स्थित है। ठीक है, आगे मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है, यानी मार्क्सवाद जो है किसने चलाया था? तो जल्दी इसका बताइएगा। ए है आपका ल्यू ब्लॉक, बी है कार्ल मार्क्स, सी है एम राय या फिर फॉरियर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर। अगला सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? तो ये आपको बहुत लोग गलत बताया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ए ऑप्शन है कीर्ति चक्र, बी है अशोक चक्र, सी है परमवीर चक्र, डी है शौर्य चक्र। इसमें बहुत लड़के गड़बड़ा रहे हैं कि गैर सैनिक कह रहा है, तो गैर सैनिक जो होता है अशोक चक्र है। कौन सा है? अशोक चक्र सबसे वीरता के लिए। परमवीर जो है आपका वीरता के लिए, ये शौर्य सम्मान है, ये जो है सैनिक से रिलेटेड है, ये परमवीर चक्र कभी नहीं होगा। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा इसको। तो जो है हमारा है अशोक चक्र इज राइट आंसर। ठीक है, जो ये मारे थे वो सही थे। आगे है हास्य गैस 16 नंबर। अब जो आ गया साइंस से आ गया, साइंस में हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हास्य गैस आप ए ऑप्शन में है NO2, NO2, ठीक है, फिर NO और N2O6। तो इसका आंसर जो हो जाएगा N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। हिंदी में लिख लीजिएगा आप नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि जो है कभी कभी हिंदी में लिख के देता है। किस विटामिन से हड्डी मजबूत होती है? जल्दी बताइएगा, C, A, D या B। तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, अगला है कि निम्न से सबसे भारी कण कौन सी होती है? बीटा किरण या एक्सरे किरण या गामा या अल्फा। तो यह हो जाएगा अल्फा किरण इज राइट आंसर। सबसे भारी कण, सबसे भारी जो होता है अल्फा कण होता है। फिर है आपका 19 नंबर कि निम्न से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ठीक है, यानी नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, नियॉन, हीलियम या आर्गन। तो देखिए इसमें भी गलती मार दिए हैं लोग। ये जो है आपका ऑक्सीजन है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन सी गैस जो उत्कृष्ट गैस नहीं है। बाकी सब जो है नियॉन, हीलियम, आर्गन ये सब जो है उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में दे लीजिएगा, ऑक्सीजन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे है आपका 20 नंबर BCG टीका का उपयोग का रोकथाम के लिए जो है कौन सा चलता है? तो BCG टीके के लिए जो है क्वेश्चन है कि BCG टीका का उपयोग किसके लिए चलता है? तो BCG आप याद कर लीजिएगा, आंसर है ऑप्शन है डेंगू, टाइफाइड, प्लेग या तपेदिक। तपेदिक को ही TB कहते हैं। तो ये जो है आपको जीवाणु से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा TB इज राइट आंसर, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं या तपेदिक या TB। तो BCG का जो टीका पड़ता है बच्चा में हम लोग को, वो TB से बचाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, BCG का टीका सब सुने होंगे कि पड़ता है बच्चा में। आगे के रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन किस जटिल प्रोटीन है? किसका? तो ऑप्शन में है सोना, तांबा, लोहा या चांदी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो है लोहा होता है, तो आंसर हो जाएगा लोहा इज राइट आंसर। आगे है 22 नंबर कि लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ, जो हम लोग लिखते हैं पेंसिल में, वो किस चीज़ का बना होता है? ए है कार्बन, बी है अभ्रक, डी है कोयला, सी है ग्रेफाइट। तो आंसर इसका हो जाएगा ग्रेफाइट इज राइट आंसर। क्योंकि थोड़ा सा फास्ट कर दे रहे हैं, आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को तो याद होगा तो तुरंत मुंह पे आ जा रहा होगा। पित्तल में शामिल है, पित्तल में कौन सी शामिल है? तो पित्तल का हम लोग बता देंगे आपको। चलिए है ए ऑप्शन है कॉपर सिल्वर, बी है कॉपर टिन, सी है कॉपर जिंक, डी है कॉपर निकेल। तो इसका होता है पित्तल यानी पिताजी, ताजी यानी तांबा, और ज से होता है जस्ता यानी जिंक। पिताजी, ता से हो गया तांबा, ज से हो गया जस्ता यानी जिंक। ठीक है, तो यानी तांबा जस्ता का बना होता है। ये सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे की बर्फ़ का गलनांक है, तो बर्फ़ का गलनांक है 50 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री, 1000 या 0 डिग्री। तो बर्फ़ का गलनांक या हिमांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद कर लीजिएगा। बर्फ़ का गलनांक या हिमांक कहेगा 0 डिग्री, क्वथनांक कहेगा तो 100 डिग्री या फिर सतह पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा। और कहेगा कि पानी का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। कहाँ पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे संतरा में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरा में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया, कौन सा विटामिन? A, B, C, D, कौन सा? तो हो जाएगा राइट आंसर, सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, सी में सी दे दिया है तो वही सी हो जाएगा, विटामिन सी। निम्न में से कौन से बायोगैस का प्रमुख घटक है? बायोगैस का प्रमुख घटक कौन है? हीलियम है, नाइट्रोजन है, मीथेन है या ऑक्सीजन है? तो आंसर हो जाएगा बी, मीथेन इज राइट आंसर। अगला है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीफ जो है सबसे हमारा पुराना, अगर कहे कि आवर्त सारणी कौन दिया था प्राचीन, तो वो मेंडलीफ ने दिया था। आधुनिक जो है मोसले ने दिया है। तो दोनों पर क्वेश्चन आता है कि
जो है प्राचीन आवर्त सारणी किस पर निर्भर करता है और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर, तो यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी है जो किस पर, तो ऑप्शन होगा पहला ए है परमाणु संख्या, परमाणु आयतन, परमाणु भार या परमाणु घेरा। तो मेंडलीफ का जो था वो परमाणु भार पर था, क्या था, परमाणु भार पर था। और हमारा जो अभी हम लोग पढ़ते हैं वो है परमाणु संख्या पर। यानी कहा जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या यानी मोसले ने जो दिया है वो परमाणु संख्या पर दिया है और मेंडलीफ ने जो दिया है वो परमाणु भार पर दिया है। राइट आंसर बी। ठीक है, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए 3 क्वेश्चन और है। 28 नंबर है कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, बायोस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो इसका आंसर याद रखना, दूर वस्तु देखने के लिए टेलीस्कोप, दूरबीन जिसको बोलते हैं, दूर की देखने के लिए दूरबीन और छोटा देखने के लिए माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम लोग आकाशीय पिंड जो दूर होता है इसलिए दूरबीन यानी टेलीस्कोप, बी ऑप्शन इज राइट आंसर करेंगे। ठीक है, और माइक्रोस्कोप जो है ये जो है हमारा दिखाता है छोटा वस्तु को बड़ा दिखने के लिए, छोटा वस्तु को बड़ा दिखने के लिए। आगे कि निम्न से कौन सी धातु लोहे के साथ प्रयोग करने के बाद स्टेनलेस स्टील बनता है, तो ए ऑप्शन है क्रोमियम, टीन, तांबा या एल्युमिनियम। तो आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम। ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये पहले भी जो मैं करवाया हूँ और इससे पीछे भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवाया हूँ, तब प्लीज़ देख लीजिएगा। करीब 117 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पहले भी करवा चुका हूँ, जो बोल के करवाया हूँ, तो उसे एक बार कम से कम कान में लीड लगा के सुन लीजिए। ठीक है, आगे कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है, आंत में, हृदय में, किडनी में या फेफड़ा में। तो आंसर इसे बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन मारते हैं, तो इसका आंसर मैं बता दूं तो होता है किडनी। जो है किडनी जो है हमारा मूत्र भी शुद्ध करता है और जो है रक्त को भी किडनी शुद्ध, किडनी को ही गुर्दा या ब्रिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किडनी या ब्रिक। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भाई जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके तक पहुँचे और वो अपने आप को देख सकते हैं कि हम कितना बना सकते हैं। तो बस इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।